लोग का ये जीवन जो बचा है ना, बेकार का बचा है सर। ऐसा घर और नहीं बन पाएगा, हम लोग को जीवन में नहीं बन जिंदगी जी रहे हैं सर। अभी बारिश होने लगेगा तो हम लोग कहाँ से रहेंगे सर? बाल बच्चे को लेके सर कुछ नहीं लेके जाएंगे बस, क्योंकि मेरा चम्मच तक नहीं निकल पाया है सर। हम भगवान से उम्मीद नहीं करते, लेकिन आप लोग तो उम्मीद करते हैं सर। बालू के बाद नहीं किया सर, बालू घोटाला कंपनी के समय तो ये जो ऑकरेंस हुआ है तो अवैध उत्खनन के चलते। उसके बाद क्या वो भी दिन भर इतना गिरा रहा है, इतना लोड दे दिया, पैकिंग नहीं किया। चारों तरफ भूधसान की घटनाएं हो रही हैं, गैस रिसाव की घटना हो रही है और बीसीसीएल के पास एकमात्र ऑप्शन है बेलगड़िया। क्या पुटकी के लोग भी बेलगड़िया जाएंगे? यहाँ के लोग भी बेलगड़िया जाएंगे? सिंदरी झरिया के लोग भी बेलगड़िया जाएंगे? देखिए, जो जहाँ रहते हैं वो आसपास में ही रहना चाहते हैं, ये मानव का स्वभाव है और स्वभाव के विपरीत जब काम बीसीसीएल कर रहा है, इसलिए कि वो एक जगह जमीन खरीद लिया और वहीं पे फोर्स कर रहा है सबको ले जाने के लिए। उनके पास बहुत सारी जमीनें हैं जो जिसके नीचे कोल नहीं है, कोल बेरिंग लैंड नहीं है, वहाँ पे बसाने का काम करे। और लोग शहर से दूर कैसे जा सकते हैं? फिर काम करने कहाँ आएंगे वो? अभी मेरे साथ एक यहाँ पे काम करते थे कुछ दिन पहले तक, वो अभी डीपीएस में काम कर रहे हैं। सोचिए, यहाँ से अगर उनको बेलगड़िया दे दीजिएगा, कहाँ से वो आएंगे काम करने के लिए? 200 रुपया रोज खर्च करेंगे, उनको 500 रुपया रोज मिलता ही है। इस तरह जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो होना चाहिए। और मुआवजा तो आरएनआर पॉलिसी के तहत जो 4 गुना होता है वो मिलना चाहिए। अलग अलग एक भारत और इसकी बात करते हैं और हर स्कीम में अलग अलग मुआवजा रखते हैं, ये गलत है। और जिस तरीके से इनका घर का वैल्यूएशन है, इनके जमीन का वैल्यूएशन है, उसका 4 गुना इनको अविलंब मिलना चाहिए, कैश मिलना चाहिए। जहां इनका मर्जी होगा अपना जाके घर जमीन लेंगे, घर बनाएंगे। इस क्षेत्र में जो भूधसान हुई उसी का नज़ारा हम लोग देख रहे थे। काफ़ी रैयत है जिनकी बड़ी बड़ी मकान थी वो धंस गई है। लोग आज दहशत में हैं और पिछले 1 महीना से ये तमाम धंसान चल रही है, लेकिन अभी तक बीसीसीएल या जिला प्रशासन को इनकी मुआवजा की राशि, इनकी घरों की जो कीमत है, ये तमाम चीज़ें जो करनी चाहिए थी, या रैयत को क्या ये लोग मुआवजा देगा, इन तमाम चीज़ों को बातचीत नहीं हुई है। तो दुर्भाग्य की बात है जो एक एक करके केंदुआ हो, ये तमाम जगहों पर बाघमारा क्षेत्र हो, ये सभी जगहों पर जो भूधसान हो रही है, इस पर जिला प्रशासन और बीसीसीएल को बैठ कर ठोस निर्णय लेना चाहिए। हम लोग उपायुक्त से भी मिलेंगे और हम लोग आशा करते हैं जो जल्दी इसको लेकर बैठक हम लोग कॉल करेंगे। घटना के पीछे कारण क्या है? ये इलीगल माइनिंग हो, पूर्व की जो माइनिंग हुई है उन तमाम जो है बालू भराई का मामला हो, तो ढेर सारे ऐसे चीज़ें हैं जो चारों तरफ भूधसान हो रही है। तो ऐसे चीज़ों को रोकथाम होना चाहिए। हम लोग लार्ज स्केल में जो इलीगल माइनिंग इस क्षेत्र में हो रहा है उसकी भी हम लोग विरोध करते हैं। रैयतों को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, केंदुआ में भी कुछ दिन पहले घटना घटी, आप जानते हैं। ढेर जितने भी जगह पर ये हो रही है, रैयतों को उलझा के बीसीसीएल रख दे रही है, किसी को मुआवजा नहीं दे रही, किसी को कोई ये नहीं कर रही है, सबको फोर्स कर रही है जो आप बेलगोड़िया चलाइए। तो कभी भी इस क्षेत्र के लोग बेलगोड़िया नहीं जाएंगे। सरकार को या जरेडा को, बीसीसीएल को दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए जो लोगों को सहूलियत हो, लोगों को साथ बातचीत करके उसकी समाधान। बेलगोड़िया जाना कोई समाधान नहीं। आज हम लोग भूधसान गांव में उपस्थित हैं। इसके पहले जिस दिन पहला बार 3 लोग का देहांत हो गया, उस दिन भी आए थे और मांग किए थे कि यहाँ के सीएमडी, यहाँ के डीजीएमएस, जो सबसे बड़ी आज दुर्घटना है कोयला अंचल में कि बालू का पैकिंग नहीं हो रहा, बालू घोटाला जिसे कहता है, कोयला घोटाला, उसके बाद भूमि घोटाला। आज 250 रेवेन्यू विलेज
पूरे बीसीसीएल निगल गया राक्षस की तरह, जिसका आता पता नहीं है, जिसमें आज डंडा बाड़ी बस्ती भी उसी में शामिल हो गया। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जो देहांत हो रहा है, दर्जनों लोग का हत्या हो गई, इसका उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होना चाहिए। आज तक कितने लोग का यहाँ हत्या हुआ, कितने लोग को जमीन गया तो पुनर्वास किया तो उसका मालिकाना हक दिया। बीसीसीएल कहीं पर नहीं बोल सकता कि जमीन की लड़ाई में 20 साल के लड़ने के बाद कोई फैसला करता है, एक दिन में कोई फैसला नहीं किया, लोगों को भगाने के लिए मजबूर है। इसलिए बीसीसीएल के सीएमडी, डीजीएमएस, यहाँ के उपायुक्त और यहाँ के सरकार भी जिम्मेवारी है कि आज दलित पीड़ित शोषित आम लोग तराई इमाम है, इस पर कोई राहत नहीं मिल रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच सीबीआई के जांच होना चाहिए घोटाला का, आपका बालू घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन घोटाला और लूट का। सबसे बड़ा जमीन लूट अगर बीसीसीएल में कोई कह गया, जमीन माफिया कोई है तो बीसीसीएल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।